हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या फीलिंग्स होती हैं, उनके क्या थॉट्स होते हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल पाए। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शेयर करने से किसी को बेनिफिट होगा तो आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। और वीडियो पे कमेंट करके अपनी एनर्जी ज़रूर मुझ तक प्रोवाइड करिएगा। ये जो आज की रीडिंग है ये हम यहाँ पर चैनल पे जनरल रीडिंग डाल रहे हैं। तो जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, चांसेस हैं आपसे रेजोनेट होने के। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। जैसे कि मैंने बताया ये रीडिंग जनरल है, तो सभी जेंडर के लिए है, सभी राशियों के लिए है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं कुंडली भी देखती हूँ और मैं टैरो भी करती हूँ। तो आपको जो भी रिगार्डिंग इशू है टैरो से, या आपको हीलिंग करवानी है, या आपको रीडिंग करवानी है, या आपको कुंडली दिखवानी है, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सिंपल सा प्रोसीजर समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग कहेंगे डायरेक्ट मैंने अपना नंबर क्यों नहीं दिया है। नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि कई बार मिसयूज़ हो जाता है नंबर का, तो इसलिए ये नंबर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मेरे हस्बैंड का ही है, तो डायरेक्ट ही कांटेक्ट आप समझिए। ठीक है, तो आप लोगों का अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और रीडिंग भी मिल जाएगी। जिन लोगों ने रीडिंग ले रखी है वो इस चीज़ को जानते हैं कि रीडिंग जो भी आपको टाइम होता है उस पर मिलती है। तो चलिए ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं कार्ड्स के साथ। आज की रीडिंग हम ज़ेन टैरो से करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और आप उनकी एनर्जी पर क्या प्रभाव डालते हैं, आपकी प्रेजेंस से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए ठीक है, आप अपने इस देवता का नाम ले लीजिए, तब तक मैं कार्ड शफल करके आती हूँ। ओके, सो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और कुछ कार्ड सिलेक्ट कर लिए हैं। तो उन कार्ड्स में जो मुझे एक चीज़ दिख रही है आपके लिए कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से, किसी कंडीशन से उभरे हो, या तो कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम है। कुछ तो ऐसा लाइफ में आपके चल रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या होना चाहिए, क्या सारांश रहेगा, क्या नहीं है। तो उस चीज़ के पीछे आप काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं। बट ओवरऑल इफ़ आई से कि आपको ना लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एक तो आप बहुत सुंदर हैं, मतलब सुंदर से मतलब ये नहीं है, हमेशा सुंदर का मतलब ये नहीं होता कि आप दिखने में बहुत सुंदर है। मतलब योर एनर्जी सो ब्यूटीफुल कि लोग ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे आप मैरिड हों चाहे आप अनमैरिड हों। बट लोग ना आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, बहुत ज़्यादा। और लोग काफ़ी हद तक ये मानकर चलिए आपकी, काफ़ी हद तक लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपको कई बार उनको ब्लॉक करना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बैरियर्स लगाने पड़ेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ना आपकी प्रेजेंस है ना ऐसी है कि आपसे ज़्यादा उम्र के लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे अजीब बात है कि आपसे बहुत छोटे लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है आपसे, तो ऐसे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखिए सेम एज ग्रुप में तो ये होता ही है कि क्योंकि आप सेम एज ग्रुप के हो, एनर्जी सेम है, कई बार थॉट सेम हो जाते हैं और एक थॉट ऑफ स्कूल सेम रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू कई बार सेम हो जाता है। तो वो एक एक सिमिलर बैकग्राउंड से अगर आप आते हो तो वो सारी चीज़ें होती है। बट अगर आपका जनरेशन गैप है, आई मीन काफ़ी एज गैप है, तो आप सोचिए फिर तो मतलब बिल्कुल स्कूल ऑफ थॉट्स चेंज हो जाते हैं, एक जनरेशन के थिंकिंग पैरामीटर्स बदल जाते हैं, साइकोलॉजी बिल्कुल ही मतलब जंप कर जाती है बहुत चीज़ों में। तो ना आप एक ऐसे मतलब तो आपके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा आपसे कई बार जेलस हो जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि देखो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि ना सबको अट्रैक्शन अच्छा लगता है, कि हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, अटेंशन सबको अच्छा लगता है।
ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको अटेंशन पसंद नहीं है ना। तो वो रेयर लोग नहीं हैं आपके आसपास, आपके आसपास वही लोग हैं जिन सबको अटेंशन पसंद है, जिन सबको अच्छा लगता है लाइमलाइट में रहना, लोग उनके बारे में बात करें, उन सबको ये सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन वही चीज़ है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो इस चीज़ की डिमांड नहीं करते हो, बट आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना, आपकी सोल बहुत प्योर है। आपको पता है, आपको काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि जैसे अगर कोई डिप्रेशन में है, या अभी किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और अगर आप उनसे मिलते हो, आप उनसे बात करते हो, तो वो पर्सन बहुत पॉजिटिव फ़ील करने लगते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करने लगते हैं। तो आपको ना बहुत लोगों ने बोला होगा कि यार तेरे पास आकर ना एनर्जी बदल जाती है, मतलब यू हैव दैट कैपेसिटी। तो वो ना लोगों को बहुत बहुत पसंद आती है। और मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ कि ना, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप लोगों के साथ हो, है ना, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो ये उनकी भी अच्छाई है और आपकी भी, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपका अच्छा होते हुए नहीं देख पाते हैं। आपको अटेंशन मिलता है, बट बात आपके कैरेक्टर पर आ जाती है। और जहाँ तक कि हीलिंग की बात होती है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, जो आपके एनिमीज़ भी है ना, दे हैव ऑल्सो लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने दोस्तों को आप फोकस करते हो। आपके जो एनिमीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारे आपके खिलाफ़ जो बातें थी, आपके साथ की जो बातें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी फोकस करी है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता है, और वो जानते हैं, वो उस चीज़ से अग्री करते हैं दैट यू हैव दीज मल्टीपल क्वालिटीज़। ठीक है, तो ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि सब लोग पॉजिटिवली ही चीज़ों को लेते हैं, बट देयर आर सम पीपल जो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलने की कोशिश करते हैं। हमेशा नहीं उनकी चीज़ें वर्क करती हैं, बट कभी कभी कर भी सकती हैं। तो ऐसा हो जाता है कि कई बार आप इतना लो फील करने लग जाते हो, आप कई बार बहुत डल फील करने लग जाते हो, चीज़ें बिल्कुल ऐसी हो जाती है आपके आउट ऑफ कंट्रोल, एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं आपके, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं आपके। बट वही चीज़ है कि जब आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, तो आपके बारे में भी लोग अच्छा सोचते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती है कि आप उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हो, जब आपकी गलती नहीं है आप तब भी क्लैरिफाई करते हो, बिकॉज़ आपका दिल सॉफ्ट है। अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, आपका हार्ट ऐसा है कि जैसे अगर किसी कीड़े ने घर बना लिया और आपने उसका घर तोड़ दिया, तो आपको उस चीज़ का भी गिल्ट होगा कि यार मतलब काश हम पहले ही सफाई करते रहते, ऐसा नहीं होता और हमने उसका घर तोड़ दिया। तो या अगर किसी बर्ड ने एग दे दिया आपके घर पे, और फिर वो आप नहीं चाहते हो उस चीज़ को कि वो हो, और उसके बाद फिर आप नहीं हटा पाते हो क्योंकि ऑलरेडी अंडा आ गया, तो आप कैसे हटाओगे। तो वो वाली चीज़ है, फिर आप वेट करते हो कि लेट द बेबी कम एंड देन वी विल क्लीन इट अप। तो वो वाली नेचर है आपकी, मतलब आपके अंदर रग रग में आपके वो स्वीटनेस और वो पॉजिटिविटी भरी हुई है। तो ऐसे में जो लोग अगर आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उनके लिए भी आप बुरा नहीं कर पाते हो। और ऐसा नहीं है कि ये बात वो समझते नहीं हैं, ये बात वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। बट वही बात हो जाती है कि इंसान जानता सब कुछ है और सब कुछ पता भी होता है, बट इंसान मान नहीं सकता है ना। मान लेंगे तो फिर तो वो अपने आप को उनको ऐसा लगेगा ना कि हम झुक गए। तो इंसान मान नहीं सकता है अपनी गलती, झुकना पसंद नहीं कर सकता है। चाहे सामने, आज की डेट में मैं बता रही हूँ सच में, कि चाहे सामने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बट इंसान झुक नहीं सकता। उनको अपनी बेइज्जती, अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा खौफ है, बहुत ज़्यादा डर है। और मैं तो सिंपल एक चीज़ आपको बताकर चलती हूँ, देखो लाइफ में ना आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपने किसी एक पर्सन को भी ये फील करवा दिया ना कि आपका दिल अच्छा है, यानी कि आपने जंग जीत लिया। क्योंकि आज की डेट में इतना कंपटीशन वाला एरा है, जो समय है, लोग बिलीव नहीं करते हैं लोगों पे, लोग मानते नहीं हैं, लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से
सोचते भी नहीं हैं, किसी चीज़ पे अग्री भी नहीं करते, कुछ भी उनको समझ नहीं आता कि उन्हें अग्री करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आपकी बात पे लोग मानते हैं, अगर आप सॉरी फील करते हो तो वो भी मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो आप हमेशा परफेक्ट रहते हो, आपसे भी लड़ाई हो सकती है, आपसे भी गुस्सा हो सकता है, आपसे भी गलतियाँ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे भी होती हैं, बट एट द एंड इफ़ यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड। तो वो वाली बात है, और बहुत ही पॉजिटिव बात है। मैं सच में बहुत ही आपको बोलूँगी, यू शुड फील ग्रेटफुल। आपके बारे में लोग इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव सोल कंसीडर किया जा रहा है, दैट्स ग्रेट। क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बट वो उस चीज़ को मीन करते हैं या नहीं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। और आपके केस में लोग मीन भी करते हैं, मतलब अगर आपसे कोई भी रिश्ता जोड़ता है ना, तो अपने आप ही देखो, आपने नोटिस किया होगा, दोस्त बनते चले जाते हैं, और दोस्त बनते हैं वो मानते हैं अपने आप से। जैसे मैं क्या बताऊँ, जैसे चींटियाँ चीनी को देख के चिपकती हैं, जैसे मधुमक्खी शहद को देख के चिपकती है, वैसे ही गुड सोल्स एंड फ्रेंड्स कम टू यू। आपके नेटवर्किंग स्किल इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा, कि आप LIC एजेंट को भी पीछे छोड़ दोगे, इतना अच्छा आपका नेटवर्किंग स्किल है। और बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत आपको लाइक करते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि इफ़ दिस इज़ योर रियल साइड, क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, एक इंसान के ना 2-3 चेहरे होते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई लड़ रहा है तो आप स्वीट नहीं रह सकते हो, अगर आपसे कोई स्वीट है तो आप लड़ नहीं सकते हो। तो यू नो एवरीवन हैव डिफरेंट ट्रेड्स, और बहुत सारे उनके थॉट्स होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अराइज होते हैं। तो उस सब के देखे मैं बोलती हूँ कि आप अगर ऐसे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर कॉमन ट्रेट आपका यही है, कॉमन पर्सनैलिटी यही है, देन यू हैव वॉन इन दिस लाइफ। मतलब इस जीवन में तो आपने अपने आप को सबके सामने जितवा दिया है, और आप जीत चुके हो। आपकी बात ही अलग है, सच में आपकी बात ही अलग है। और आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं, और बहुत रेयर है कि आपके जैसे लोग हों, आपके जैसी उनकी पर्सनैलिटी बहुत रेयर है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं यही बोलूँगी कि आप जहाँ तक हो, लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, लोगों की नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचा कर रखें। जहाँ तक हो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिवली वर्क करें, और पॉजिटिव ही चीज़ों को अपने आसपास रखें। क्योंकि आप बहुत फ्रेजाइल जैसे चीज़ें होती हैं ना, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्वीट से पर्सन हो, और बहुत ही नाजुक दिल है, आपको बहुत फ्रेजाइल है, तो उसको कोई चोट पहुंचाएगा, आपको तोड़ के रख देगा, तो आप क्योंकि आप बिल्कुल सच्चे दिल से एकदम इन हो जाते हो। लोग आपसे जुड़ते हैं, आप जुड़ने में टाइम लगाते हो। ऐसा नहीं है कि कल कोई स्ट्रेंजर आपसे मिला और आप उसे प्यार करने लग जाओगे, आप थोड़ा डीप जाने में टाइम लेते हो। लेकिन अगर आप डीप चले गए हो और देयर इज़ अ बॉन्ड, तो फिर आप उस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हो कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, फिर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। और कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी कि ना, आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे ही लोग आपको पसंद करते रहें, इसी के लिए आपको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, इतना ही स्वीट बनना चाहिए, इतना ही प्यारा बनना चाहिए। क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका जो एनर्जी है, वो बहुत बहुत प्योर है। ऐसे एंजल्स बहुत कम आते हैं अर्थ पर। तो आप लोग प्लीज़ क्लेम करिएगा किस किस की इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप दूसरों को हील करने की एनर्जी रखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपसे कितना रेजोनेट हुआ है वो भी बताइएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ रीडिंग को करती हूँ एंड मिलूँगी कल नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। राधे राधे।